श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए आपको ले चलते हैं फिर पुनः भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में, जिसको पढ़ने और सुनने मात्र से ही हमारे दुखों का अंत करेंगे भोलेनाथ। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। आपको हम ले चलते हैं अथ 9वां अध्याय यानी 9वें अध्याय में, जिसमें मिलेगा उमा सहित भगवान शिव का प्राकट्य, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन। इस कथा को मैं आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा, जिसको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो आइए चलते हैं। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, अथा कर्ण्यानुतिम विष्णु कृतां स्वयस्य महेश्वर प्रादुर्भ भूव सुप्रीतः सवामः करुणा निधिः पंचवक्त्र स्त्री नयनो भाल चंद्रो जटाधर गौरवर्णो विशालाक्षो भस्मो दधूलित विग्रह। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणा निधि महेश्वर प्रसन्न हुए और उमा देवी की के साथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। ये बता रहे हैं ब्रह्मा जी के भगवान विष्णु के तप से प्रसन्न हुए। उसके बाद माता पार्वती के साथ प्रकट हुए और उनके 5 मुख थे और 5 मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे और भाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौरवर्ण विशाल नेत्र वाले शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। तो उसके बाद 2 मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, जो ये बड़ा अचूक मंत्र है। तो पहला क्षम्योम, यह चिंतामणि मंत्र है, इसको भी आप जप कर सकते हैं। दूसरा ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्ते महम मेघाम प्रयच्छ स्वाहा, यह दक्षिणामूर्ति नामक मंत्र है। उसके बाद 10 बाहुर नील गला सर्वाभरण भूषित सर्वांग सुंदरो भस्म त्रिपुंड्रांकित मस्तकः तम दृष्ट्वा तादृशं देवं सवामं परमेश्वरं तुष्ट्वा पुनरिष्टा भीर्व विष्णु मर्याः सह। तो निगमं श्वास रूपेण ददौ तस्मै ततोहर विष्णुवे च प्रसन्नात्मा महेशः करुणाकर ततो ज्ञान मत्तादतो तस्मै रस्यं परमात्मने परमात्मा पुनर्महं दत्तवाक्रीन पयः पुने संप्राप्य निगमं विष्णु प्रपच्छ पुनरेव तम कृतार्थ साज्जलिन्त्वा मया सह महेश्वर। उसके बाद उनकी 10 भुजाएं थी, उनके कंठ में नीला चिन्ह था, वे समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक भस्ममय त्रिपुंड से अंकित थे।
ऐसे परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देखकर भगवान विष्णु ने मेरे साथ पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। यानी ब्रह्मा, परमपिता और धरती के पालनहार भगवान विष्णु दोनों लोग मिलके भोलेनाथ की स्तुति की। तब करुणा कर भगवान महेश्वर शिव ने प्रसन्नचित्त होकर उन विष्णु देव को शाश्वत रूप से वेद का उपदेश दिया। हे मुने, उसके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। यानी भोलेनाथ ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किए और भगवान विष्णु को भी ज्ञान प्रदान किए। उसके बाद वेद का ज्ञान प्राप्त कर कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूछा। तो विष्णुर्वाच, भगवान विष्णु क्या बोले भोलेनाथ से और परमपिता ब्रह्मा से, इस कथा को मैं आगे ले चलता हूं। तो कथम च तुष्य से देव मया पूज्य कथम प्रभो, कथम ध्यानम कर्तव्यम, कथम ब्रजस वश्यताम, किम कर्तव्यम महादेव हाव्याभ्याम तव शासनात् सदा सदा ज्ञापय न प्रीत्यर्थम कुरु शंकर एत सर्व महाराज कृपाम कृत्वा वयो प्रभो कथनीयम तथान्यच्च विज्ञाय स्वानुगो शिव। तो उसके बाद भगवान विष्णु बोले, हे देव, आप कैसे प्रसन्न होते हैं? हे प्रभु, मैं आपकी पूजा किस प्रकार करूं? आपका ध्यान किस प्रकार से किया जाए और आप किस विधि से बस में हो जाते हैं? ये भोलेनाथ से प्रश्न कर रहे हैं भगवान विष्णु कि आप किस तरीके से प्रसन्न होंगे और आपका ध्यान किस प्रकार से किया जाए। तो हे महादेव, आपकी आज्ञा से हम लोगों को क्या करना चाहिए? हे शंकर, कौन कार्य अच्छा है और कौन बुरा है, इस विवेक के लिए हम दोनों के ऊपर कल्याण हेतु आप प्रसन्न हो और उचित बताने की कृपा करें। हे महाराज, हे प्रभु, हे शिव, हम दोनों पर कृपा करके यह सब एवं अन्य जो कहने योग्य है वह सब हम दोनों को अपना अनुचर समझकर बताएं। ये भगवान विष्णु कह रहे हैं कि अपने लिए और परमपिता ब्रह्मा के लिए कह रहे हैं कि आप अपना अनुचर समझ के, अपना हितैषी समझ के हमको ज्ञान प्रदान करिए और हमको सारी बात बताइए। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी आगे क्या बोलते हैं इसके लिए भी देखा जाए। इत्येतद्वचनम श्रुत्वा प्रसन्नो भगवान्हरः उवाच वचनम प्रीत्या सब प्रसन्न कृपानिधि। तो ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, श्री हरि की यह बात सुनकर प्रसन्न हुए। कृपा निधान भगवान शिव प्रीति पूर्वक यह बात कहने लगे। तो श्री शिव उवाच, भोलेनाथ अब क्या कह रहे हैं दोनों लोगों के लिए, इस चीज को हम आगे ले चलते हैं। तो भक्त्या च भव तोर्नुनम प्रीतो हम सुर सत्तमो पश्यन्तम मा महादेवम भयम सर्वम विमुच्यताम मम लिंगम सदा पूज्यम ध्येयम चेतादृशम इदानीम दृश्यते यदतथा कार्यम प्रयत्ननः तः। तो उसके बाद शिव जी बोले, हे सुर श्रेष्ठ गण, मैं आप दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूं। आप लोग मुझ महादेव की ओर देखते हुए सभी भयों को छोड़ दीजिए। मेरा यह लिंग सदा पूज्य है, सदा ही ध्येय है। इस समय आप लोगों को मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसे ही लिंग स्वरूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। इसीलिए
भोलेनाथ के शिवलिंग का महत्व उनके प्रतिमा से ज्यादा है, जो आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा के माध्यम से आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। लिंग स्वरूप से पूजा गया मैं प्रसन्न होकर सभी लोगों को अनेक प्रकार के फल तो दूंगा ही, साथ ही मन की अन्य अनेक अभिलाषाएं भी पूरी करूंगा। पूजितो लिंग रूपेण प्रसन्नो विधि विधम फलम दास्यामि सर्वलोकेभ्यो मनोभीष्टान्य नेकसः। तो यदा दुख भवेत् तत्र युवयोः सुरसत्तमो पूजिते मम लिंगे च तदा स्याद दुख नाशनम। युवां प्रसूतो प्रकृतिर्म दियायाय महाबलो सभ्यापसभ्य गात्राभ्याम मम सर्वेश्वर ही। तो उसके बाद लिंग रूप से पूजा गया मैं प्रसन्न होकर सभी लोगों को अपने प्रकार से फल तो दूंगा ही, साथ ही मन की अन्य अनेक अभिलाषाएं भी पूरी करूंगा। हे देव श्रेष्ठ, जब भी आप लोगों को कष्ट हो तब मेरे लिंग की पूजा करें, जिससे आप लोगों के कष्ट का नाश हो जाए। तो देखा जाए तो भोलेनाथ अपने लिंग की महिमा बता रहे हैं भगवान विष्णु और ब्रह्मा से कि आप जब भी कष्ट में हो सिर्फ हमारे लिंग की पूजा करिए और आपके सारे कष्टों को मैं दूर करूंगा। इस हिसाब से देखा जाए तो प्रभु श्री राम ने भी रामेश्वरम में भोलेनाथ के शिवलिंग की स्थापना की, और वो भी देखा जाए तो माता सीता की खोज के लिए निकले और समुद्र के किनारे देखा जाए तो रामेश्वरम की स्थापना करते हुए भोलेनाथ के शिवलिंग को प्राण प्रतिष्ठित करके एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है भोलेनाथ का रामेश्वरम। तो आप दोनों महाबली देवता मेरी स्वरूप भूत प्रकृति से और मुझ सर्वेश्वर के दाएं और बाएं अंगों से प्रकट हुए हैं। तो एक दाएं अंग से देखा जाए तो परमपिता ब्रह्मा की उत्पत्ति, और बाएं अंग से देखा जाए तो भगवान विष्णु की उत्पत्ति। दाएं और बाएं दोनों अंगों से दोनों लोगों की उत्पत्ति हुई। ये लोक पितामह ब्रह्मा मुझ परमात्मा के दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और आप विष्णु वाम पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं, यानी प्रकट हुए हैं। अयम में दक्षिणा तार प्रदर्श्य ब्रह्मा लोक पितामह वाम पार्श्वश्च विष्णुस्त्वं समुत्पन्न परमात्मनः प्रीतो हम योयोः सम्यग्वरं दधाम यथेप्सिस्ततं मयि भक्ति दृढ़ा भूयाधुव योरभ्य नुग्गयाः पार्थिवीं चैव मन्मूर्ति विधाय कुरुतं युवां सेवां च विधि धाम प्राज्ञो कृत्या सुखम वाप्स्यथ। तो मैं आप दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूं और मनोवांछित वर दे रहा हूं। मेरी आज्ञा से आप दोनों की मुझ में सदृढ़ भक्ति हो। हे विद्वानों, मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर आप दोनों उसकी अनेक प्रकार से पूजा करें। ऐसा करने पर आप लोगों को सुख प्राप्त होगा। तो ब्रह्मन् सृष्टिं कुरं त्वं हि मदाज्ञाप रिपालकः वत्स वत्स हरे त्वं च पालयेवं चराचरम। हे ब्राह्मण, आप मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि कीजिए, और हे विष्णु, आप इस चराचर जगत का पालन कीजिए। तो देखा जाए तो परमपिता ब्रह्मा को सृष्टि की रचना के लिए नामित किए भोलेनाथ, और भगवान विष्णु को देखा जाए तो उनको पालनहार के रूप में सृष्टि की रचना का पूरा जिम्मेदारी सौंपे।
कि जिस प्रकार एक पुत्र की माता उसके भरण पोषण पालन का कार्य करती है, उसी हिसाब से हमारे लिए पिता समान परम पिता ब्रह्मा और देव रूपी भगवान विष्णु जो हमको आपको पालन कर रहे हैं, और उसके बाद जैसी हमारी करनी होगी उस हिसाब से संहार करने के लिए परमेश्वर भोलेनाथ तत्पर हैं कि उनके आगे किसी का बस नहीं चला है। तो ब्रह्मोवाच, अब ब्रह्मा जी क्या बोले, इत्युक्त्वा नो प्रभुस्ताभ्यम पूजा विधि मदाच्युच्छाभाम यह नैव पूजितः शंभु फलम यच्छत्यनेकशः यत्याकर्ण वचः शंभोर्म्या च सहितो हरि प्रत्युवाच महेशानम प्रणिपत्य कृतांजलि। तो उसके बाद ब्रह्मा जी बोले, हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की। उसके अनुसार पूजित होने पर शिव अनेक प्रकार के फल देते हैं। तो शंभु की यह बात सुनकर श्री हरि मेरे साथ महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगे। तो विष्णुवाच, भगवान विष्णु अब क्या कर रहे हैं इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं। यदि प्रीति समुत्पन्ना यदि देवो वरश्चनो भक्ति भव वतुनो नित्यम त्वयि चाव्य विचारिणी तमप्य वक्त रसध्वा लीलया निर्गुणोपि सहायम कुरु नौतात त्वं पर परमेश्वर आयोर्देव देवेश विवादमपि शोभनम इहा गतो भवान्यस्मा दिवादस्य मनाय नौ। उसके बाद विष्णु जी बोले, हे प्रभु, यदि हमारे प्रीति आप में प्रीति उत्पन्न हुई है तो, और यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो हम यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अविचल भक्ति बनी रहे। ये भगवान विष्णु भोलेनाथ से कह रहे हैं कि हम लोगों के प्रति आपकी आस्था बनी रहे और आप दोनों की सदा अविचल भक्ति बनाए रखें। अपने हृदय में आप निर्गुण हैं, फिर भी अपनी लीला से आप अवतार धारण कीजिए। हे तात, आप परमेश्वर हैं, हम लोगों की सहायता करें। हे देव देवेश्वर, हम दोनों का विवाद शुभदायक रहा, जिसके कारण आप हम दोनों के विवाद को शांत करने के लिए यहाँ प्रकट हुए। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नवाते हुए अपने दुखों को प्रकट करिए और भोलेनाथ आपके दुखों को हरने का पूर्ण आपको वरदान देंगे और आपके जीवन में कभी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आएगा। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।